बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। आज बारिश भी हुई, काफ़ी वेदर ख़राब था, आप लोग आए, थैंक यू सो मच, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू। आज का टॉपिक बहुत मेरे दिल के करीब है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ, अभी रिसेंटली इस पर एक ट्रेनिंग भी कंडक्ट की, तो बहुत ज़रूरत है इसको यंगस्टर्स की, ईआई के कॉन्सेप्ट की। ईआई का कॉन्सेप्ट क्या है इन शॉर्ट? देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें डिफ़ाइन की साइकोलॉजिस्ट ने। उनमें से एक किस्म की जहानत है इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस भी होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी होती है, मॉरल इंटेलिजेंस भी होती है। जब आप इंटेलिजेंस के टॉपिक पे पढ़ना शुरू करेंगे ना कि जहानत है क्या, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें स्कॉलर्स ने, जो ये इनके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बयान की हैं। फिर मुख्तलिफ 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, उसका जहन से नाम निकल गया, साइकोलॉजिस्ट। बहरहाल उसने बताया कि कुछ लोग को पिक्चर्स से बात समझ लगती है, उनकी जहानत का ताल्लुक पिक्चर्स के साथ है। कुछ लोगों को जो है वो उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस से मुराद है डायरेक्शन बेस्ड, यानी उन्हें डायरेक्शंस एक बार दे दो तो उन्हें याद रहती हैं, वो काफ़ी ज़हीन होते हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसे लोग नासा के इंजीनियर्स बनते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनते हैं, जिनकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। जो लोग जिनको तस्वीर से बहुत लगाव है, उनकी जहानत बड़ी काम करती है तस्वीर को देख के, वो ज़रा क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं, उनको जाना चाहिए, ऐसा परसू करना चाहिए ऑक्यूपेशन जिसमें ज़रा क्रिएटिविटी हो, स्टोरी टेलिंग हो, राइटर बन जाएं वगैरह वगैरह, स्क्रिप्ट राइटर बन जाएं। इस तरह कुछ लोग होते हैं, उन्हें आप कह लें मैथमेटिक्स में और एल्गोरिदम्स में बहुत इंटेलिजेंस उनकी हाई होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन की हैं। लेकिन ईआई ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट इन द सेंस के 1970s से इसकी बात हो रही है, 1970s 1980s से, कि ये भी एक किस्म की जहानत होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और डैनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा राइटर है, साइकोलॉजिस्ट है। उसने उस किताब में 5 इंग्रेडिएंट्स इस इंटेलिजेंस के डिफ़ाइन किए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहरहाल उसने कहा कि ये ऐसी जहानत है जो बाकी सारी जहानतों पे हावी है। और 21वीं सदी में तो यहाँ तक अब कहा जा रहा है कि आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईक्यू है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट और ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट। आईक्यू आपने सुना होगा, आइंस्टाइन का है जी 160 समथिंग या 180 समथिंग, ये इसके नंबर होते हैं आईक्यू के। अक्सर स्कूल के टेस्ट हमारा आईक्यू मेजर कर रहे होते हैं ना, कि बच्चे का आईक्यू देखें कितना है। लो आईक्यू वाले आपको पता है उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर हाई आईक्यू वालों को डिफ़ाइन कर लेते हैं। कई टेस्ट जो आप देंगे अभी, शायद आप लोगों ने दिए हैं कि नहीं कभी, जीआरई या जीमैट, ठीक है ना, या इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले देने के लिए होते हैं, उसमें कुछ सैट, ठीक है ना, उसमें कुछ आईक्यू बेस्ड सवालात होते हैं, मैथ रिलेटेड या एनालिटिकल सवालात जो होते हैं, या प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं सवालात, उससे वो आपका आईक्यू चेक करते हैं। लेकिन ईक्यू वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जज्बात हर चीज़ पे हावी हैं। जज्बात आपकी डिसीजन मेकिंग पे भी हावी होते हैं, आपकी शख्सियत पे भी हावी होते हैं, क्योंकि बेसिकली इंसान एक जज्बाती मखलूक है। हमारा बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिफरेंस बाकी मखलूक़ात से यही है कि इंसान में जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, हर किस्म के जज्बात हैं। सैडनेस इज़ वन ऑफ द इमोशंस, एंगर इज़ वन ऑफ द इमोशंस, जॉय इज़ वन ऑफ द इमोशंस, डिस्गस्ट इज़ वन ऑफ द इमोशंस। 7 टाइप्स ऑफ इमोशंस डिफ़ाइन किए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। तो बेसिकली इंसान एक जज्बाती मखलूक है, और जज्बाती होना ये इंसान को बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। जब हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है, हम जज्बाती होकर रोते हैं। जब हम पे कोई मसला आता है, हम उसको फ़ील करते हैं। हमें अल्लाह ने सेंसिटिव बनाया, इनसेंसिटिव नहीं बनाया। अगर जज्बात ना होते तो आज इंसानियत की मदद ना कर रहे होते। तो जज्बात एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसलिए इन जज्बात को सही से मैनेज करना और इन जज्बात को अपने रैशनल डिसीजन मेकर पे हावी ना होने देना, इस एबिलिटी का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये साइकोलॉजिस्ट ने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया। मिसाल के तौर पे एरिस्टोटल का एक कोट मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त कोट है। एनी वन कैन बिकम एंग्री, कोई भी शख्स उसे गुस्सा आ सकता है, दैट इज़ ईजी, ज़ाहिर है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन,
लेकिन सही इंसान पे गुस्सा होना, टू द राइट डिग्री में गुस्से होना, एट द राइट टाइम, सही वक्त पे गुस्से होना, फॉर द राइट पर्पज़, असल बात के लिए गुस्से होना, एंड इन द राइट वे, और सही से गुस्से होना, दैट इज़ नॉट ईजी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। जज्बात सबको आते हैं, लेकिन उन जज्बात का सही इस्तेमाल, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आता था, सहाबा को भी गुस्सा आता था, लेकिन उनका गुस्सा किस किस्म का होता था, किस बात पे आता था, किस सिचुएशन में आता था, किस तरह से वो उस गुस्से को डायरेक्ट करते थे, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी गुस्सा आया है तो वो अपनी ज़ात के हवाले से नहीं आया, ये बात याद रखें। वो हमेशा किसी ऐसे काम पे आया है कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, और उसको निकालने का तरीका भी अगर आप उनका देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि या तो वो खामोश कर गए, या उन्होंने अपने चेहरे से दिखा दिया कि गुस्सा आ रहा है, या फिर उन्होंने डायरेक्ट बात कर ली, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुस्से को निकाला है उन्होंने। जब गुस्सा इस लेवल का चढ़ जाए आपको कि आपे से बाहर हो जाए और इंसान चीज़ें तोड़ने लगे, ठीक है ना। कई लोगों को इस लेवल का गुस्सा आता है कि वो चीज़ें ब्रेक करने लगते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, उस पर जुनून तारी हो गया। वो तो खैर एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन कुछ लोगों को इतना गुस्सा आता है कि उनका कंट्रोल ही नहीं होता उनमें। वो बस जो उनके फिर मुंह में आता है वो कह देते हैं, और गुस्से में फिर जो बातें कही होती हैं उसका फिर खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है अच्छा खासा, ठीक है।